प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबों को एक सुनहरे चिड़िया की कहानी बताने जा रही हूँ। यह कहानी आप सबों को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए आज हम सभी शुरू करते हैं एक सुनहरे चिड़िया की कहानी। एक महल रहता है जो चारों ओर से आम के बगीचे से घिरा हुआ रहता है। इस महल में राजा महाराजा रहते हैं जो इस बगीचे में प्रतिदिन सैर करने के लिए निकलते हैं। यह बगीचा बहुत ही खूबसूरत है। इस बगीचे में बहुत सारे रंग बिरंगी चिड़ियाँ भी रहते हैं जो प्रतिदिन अपने मधुर आवाज़ से महल को तृप्त कर देते हैं। इस बगीचे के पेड़ में एक सुनहरा चिड़िया रहती है जो अपने घोंसला में बैठकर सोचती है कि मुझे आज भोजन के लिए किधर चलना चाहिए, और वह भोजन की तलाश में उड़ जाती है। एक दिन उसे एक कपड़े में बंधा हुआ सोना का अंगूठी मिल जाता है। वह उसे लेकर अपने घोंसले की ओर चल पड़ती है और वह बहुत खुश होती है कि उसे सोने का अंगूठी मिल गया है। जैसे ही वह सोने की अंगूठी को अपने घोंसला में पकड़ के रखती है, तभी राजा के जो प्रजा होते हैं वो उसे देख लेते हैं कि वह उसके पास सोने की अंगूठी है और वह प्रतिदिन उसके पास आने लगते हैं। इस बात को सुनकर वह जो चिड़िया बहुत चिंता में पड़ जाती है। उसे लगता है कि वे लोग उसके सोने के तिनके को यानी सोने की अंगूठी को निकाल कर ले जाएंगे। दूसरे दिन फिर से प्रजा उनके पास आकर और बोलती है कि जैसे ही चिड़िया उड़ जाएगी हम लोग इसके सोने की अंगूठी को निकाल लेंगे। यह बात सुनकर चिड़िया घबरा जाती है और वह महल चली जाती है। राजा और रानी से मिलकर वह अपना यह बात बताती है और रोने लगती है, फुट फुट कर रोने लगती है। परंतु वहाँ के राजा भी लालची होते हैं। दूसरे दिन वे उस चिड़िया का बात नहीं सुनते हैं और वापस उसे फिर से भेज देते हैं उस अंगूठी को लाने के लिए। परंतु चिड़िया समझ जाती है अब चिड़िया वहाँ नहीं रहना चाहती है, इसलिए वह उस राजा को चकमा देकर और सोने की अंगूठी को लेकर वहाँ से हमेशा के लिए उड़ जाती है और बहुत दूर दूसरे जंगल में अपना घर बसा लेती है और वह खुशी से रहने लगती है। चिड़िया अब वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहती है। दूसरे दिन राजा अपने प्रजा के साथ उस बगीचे में उस चिड़िया को देखने के लिए जाते हैं और जैसे ही उस बगीचे में जाते हैं तो वहाँ वे देखते हैं कि बगीचा पूरा ही वीरान पड़ा हुआ है। वहाँ एक भी चिड़िया नज़र नहीं आती है क्योंकि उस चिड़िया के उड़ जाने के बाद वहाँ कोई भी दूसरा चिड़िया रहना पसंद नहीं किया और वह बगीचा वीरान हो गया। इस बात को देखकर अब राजा उदास हो गया। इसलिए उदास हो गया क्योंकि अब उसका बगीचा पूरा वीरान हो गया। अब वहाँ कोई भी चिड़िया मधुर आवाज़ गाने के लिए नहीं रह गई है। राजा को बहुत अफसोस हुआ, परंतु अब वह कुछ भी नहीं कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर ईर्ष्या नहीं करना चाहिए और कोई भी काम सोच समझ कर करना चाहिए। दोस्तों, मेरे इस तरह की कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें।